आइए हम जोरदार ताली बजा के उसको खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद करें, ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए। कम ऑन, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। बोलो पंजाबी स्टाइल में हालेलुया। एक ही आवाज आए, रेडी, 1 2 3 गो। आपको पता है जब वो लोग जेरिको वॉल में जब युद्ध करने के लिए जा रहे थे, जब यू नो द बेस्ट पार्ट इज लाइक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ा, उनको सिर्फ विजय घोषित करना पड़ा। द मोमेंट उन्होंने विजय को घोषित किया, ऑटोमेटिकली वो जब आप विजय को घोषित करते हैं ऑटोमेटिकली वो बंधन नीचे आ जाता है। जब आप विजय को घोषित करते हैं ऑटोमेटिकली वो श्राप नीचे आ जाता है। ऑटोमेटिकली वो हर एक स्ट्रांग होल्ड को क्या बोलते हैं, मजबूत पकड़, वो भी नीचे आ जाता है। Amen? So I want to encourage, मैं आप लोगों को encourage करना चाहता हूं, every time अगर आपके लाइफ में जब तूफान आता है, every time आपके लाइफ में जब आंधी आती है, every time when trouble come, you know, परमेश्वर ने आपको ताली के साथ साथ मुंह भी दिया है। चिल्ला के प्रभु की आराधना करें, चिल्ला के प्रभु को घोषित करके, लॉर्ड आई बिलीव इस सिचुएशन के ऊपर मैंने विजय को प्राप्त किया है। यू विल सी वो सारे इमारतें, चाहे वो जितना भी स्ट्रॉन्ग पकड़ हो या अकड़ हो, प्रभु उसका अकड़ को निकाल देगा। आमीन, हालेलुया। और वो सारी चीजें नीचे तोड़ देगा। हालेलुया। विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रभु के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, वो नामुमकिन को आमीन। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले। उत्पत्ति की किताब 19 उसका 23 to 29। उत्पत्ति 19 उसका 23 to 29। जेनेसिस चैप्टर 19 वर्स 23 to 29। कोई पढ़े हमारे बीच में? लूत ने सूअर के निकट पहुंचते ही, हाँ, सूअर पृथ्वी पर उदय हुआ। लूत ने सूरज मतलब सुबह के टाइम जब पहुंच ही रहा था, आगे क्या लिखा गया है? और सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हाँ हाँ तब यहोवा ने अपनी ओर से सादोम और अमोरा पर आग से गंधक और आग बरसाई। ओके। और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को, ओके, और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को, और नगरों के सब निवासियों, ओके, भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। आमीन। आगे लूत की पत्नी ने जो उसने पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। वो क्या हो गई? नमक का खंभा। वो आई वॉन्ट टू से माई डियर फ्रेंड दैट अगर आज का वचन अगर आप समझ जाएंगे, आई बिलीव आने वाले दिनों में आपको आगे बढ़ने से कोई आपको रोक भी नहीं पाएगा। अगर आज का वचन अगर आप समझ गए, आई बिलीव आने वाले दिनों में ऐसा कोई भी पकड़ हो या अकड़ हो, आपको रोक नहीं पाएगा। संसार का कोई भी ताकत, इमारत, कुछ भी आपको पकड़ने की कोशिश करे, वो आपको कभी भी रोक नहीं पाएंगे। अगर आप इस वचन को समझ गए। हाउ मेनी ऑफ यू देयर? अपने पड़ोसी को देखो, बोला आज ये वचन आपके लिए है। अब पड़ोसी उनको देख के बोलो आपके लिए भी है ये वचन। दिस इज अ वेरी कॉमन स्टोरी। ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है और बाइबल में ऐसे काफी सारे स्टोरी के द्वारा बाइबल हमें सिखाती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज लाइक, यू नो, व्हिच आई रियली लाइक, कि बाइबल एक सत्य बुक है। इट्स अ ट्रुथ। जो चीजें, ये काल्पनिक चीजें नहीं है। You know, if you read it, मैं वेडनेसडे को शेयर कर रहा था, if you read the word, अगर आप इस वचन को पढ़ेंगे, not only इस वचन, पूरे बाइबल को पढ़ेंगे, यहां पे मर्डर भी हुआ है, यहां पे लोगों के साथ गलत भी हुआ है, यहां पे you know, like परमेश्वर की आशीष भी है, परमेश्वर का गुस्सा भी है, परमेश्वर की कृपा भी है, दया भी है, सब कुछ है। इतना होने के बावजूद भी वाई इसको होली बाइबल कहा जाता है? इट इज बिकॉज ये सत्य बुक है। कल मुझे किसी ने मैसेज भेजा और उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड में, बोलो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है बाइबल। 500 करोड़ प्लस आज तक के बिक चुके हैं। कितना? 500 करोड़ प्लस आज तक के बिक चुके हैं। और जिस तेजी से ये बाइबल बिक रहा है, आने वाले दिनों में वो 5,000 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। एंड आई बिलीव जिस तेजी से बाइबल छप रही है, बिक रही है, उस तेजी से लोग यीशु मसीह को भी जानना शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। इफ यू रीड दिस वर्स, अगर आप यहां पे पढ़ेंगे, यहां पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है लूत।
और ये एंटायर चैप्टर लूट और सोडम एंड गोमरा के बारे में कहा जाता है। जब अब्राहम और लूट अलग हुए, लूट कहां गया? सोडम एंड गोमरा। और सोडम एंड गोमरा एक ऐसी जगह है जहां पे हर एक गलत कार्य होता था। एंड लेट मी टेल यू समथिंग माय डियर फ्रेंड, दिस वर्ड इज सच अ ट्रांसपेरेंट वर्ड। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट वर्ड है। एंड लेट मी टेल यू दिस वर्ड इज वेरी स्ट्रेट। ये बहुत स्ट्रेट बातें करेगा। एंड आई वांट टू बी वेरी स्ट्रेट टुडे। आज मैं आपसे भी स्ट्रेट बातें करने वाला हूं। इट सेज दैट यहां पे लिखा गया है कि लूट की पत्नी जब दौड़ दौड़ के, यहां पे परमेश्वर ने जब देखा कि सोडम एंड गोमरा में हर एक गलत कार्य हो रहा है। अगर आप देखेंगे सोडम एंड गोमरा आज की डेट में ये वर्ल्ड है। आप देखो सबसे ज्यादा गलत काम इस संसार में हो रहा है, राइट? प्रॉपर्टीज के चक्कर में चालू, उस जमाने में भी हो रहा था। सोडम एंड गोमरा एक ऐसी जगह थी जहां पे लड़के लड़की की शादी होती थी, आज की डेट में भी हो रहा है। सोडम एंड गोमरा एक ऐसी जगह थी जहां पे लड़की लड़कियां की शादी हो रही थी, आज की डेट में भी हो रहा है। सोडम एंड गोमरा एक ऐसी जगह थी जहां पे हर एक प्रकार की मूर्ति पूजा, जादू टोना सबसे ज्यादा बड़ा, आज की डेट में भी ये हो रहा है। बट द लॉर्ड सोडम एंड गोमरा को जब ध्वंस करने वाला था, परमेश्वर ने लूट और उसके फैमिली को बचाने की कोशिश किया। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, आने वाले दिनों में इस शहर में, बॉम्बे में या महाराष्ट्र में या वर्ल्ड में या कहीं पे भी महामारी क्यों ना आ जाए, माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर आपके ऊपर वो हानि पहुंचाने भी नहीं देगा। लोगों ने कहा, मुझे पूछे पास्टर 2024 कैसा होगा? किसी ने कहा पास्टर 2024 इज अ डिजास्टर ईयर। किसी ने कहा 2024 में जितने लोगों ने इंजेक्शन लिए सब ऊपर जाएंगे। आई विल वेरी ऑनेस्ट विथ यू। किसी ने कहा 2024 में ये होगा वो होगा। पास्टर आप क्या बोलते हैं? मैंने कहा वचन क्या कहता है? बाइबल बताती है तू अगर आग से भी होकर जाएगा उसका लय तुझे छू भी नहीं पाएगा। बाइबल बताती है महामारी भी आएगी पर वो आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लोग इंजेक्शन लेके फ्लैट हो रहे हैं, आप इंजेक्शन लोग के दौड़ने वाले व्यक्ति बनोगे। हालेलुया। जितने लोगों ने लिया है बोलो यीशु मसीह की। सब लोग डर गए। How many of that? God doesn't work according to your situation. परमेश्वर आपके सिचुएशन के अनुसार कार्य नहीं करता है। परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है। परमेश्वर दैट डे जब सोडम एंड गोमरा को जब ध्वंस करने वाला था, लूट और उसके पत्नी को देख रहा है, इसको मैं बचाऊं। द सेम वे आने वाले दिनों में आप भी बचेंगे, आपकी वजह से आपके परिवार भी बचेंगे, आपके जनरेशन भी बचेंगे, जनरेशन टू जनरेशन भी ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अरे मेरे घर वाले ऐसा है। यू डोंट वरी। आप प्रभु के भवन में रहो, प्रभु उनका मन को बदलेगा। हाउ मेनी ऑफ देयर? आप लोग ना चुप क्यों? बम है, बम हमें मना किया गया, इधर नहीं फोड़ना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इफ यू सी यहां पे अगर आप वर्स 5 पढ़ेंगे, वर्स 5 19 का 5 कोई पढ़े? और दूत को पुकार कर कहने लगे हाँ, कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए। यहां पे लोट जब सोडम एंड गोमरा में था, ध्यान से सुनिए, तो यहां पर उसके ऊपर हर एक नेगेटिव चीजें आने से पहले ओके, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा कि उसको, हालेलुया, आपके साथ स्वर्गदूत लोग हैं। यू आर नॉट अलोन। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इट्स फाइन, बट दे आर डूइंग योर वर्क। वो अपने काम कर रहे हैं। आपको पता है कितना हिडन वेपन्स है, हथियार है जो आपके ऊपर कामयाब नहीं हो रहे। यू नो व्हाई? बिकॉज स्वर्गदूत आपके लिए लड़ रहे हैं। तो हर समय कंप्लेंट ना करे, प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। राइट? घर पे खाना नहीं बना, फेंकना चालू बर्तन। हालेलुया। तो अगर आप पढ़ेंगे वर्स 5 में क्या लिखा गया है, जब स्वर्गदूत उनके घर पे गए तो सोडम एंड गोमरा के लोग पुकार कर क्या कहे, हर एक जवान हर एक बूढ़े लोग आके क्या कह रहे हैं कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास, जो पुरुष आज आए हैं रात को तेरे पास रुकने के लिए, वे
कहाँ है? वो कहां है? उनको बाहर हमारे पास ले आ, हाँ, कि हम उनसे भोग करें। कि हम उसके साथ गलत रिश्ता कर दे, गलत काम कर। उस जमाने भी यू नो व्हाई प्रभु सोडम एंड गोमरा के ऊपर कहर था, बिकॉज उस जमाने में भी लड़के लड़के के बीच में गलत हो रहा है, लड़की लड़कियां के बीच में गलत, अननेचुरल तरीके से हर चीजें हो रही थी। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, पहला कोरिन्थियन 6, 9 और 10, 1 कोरिन्थियन 6, 9 और 10 कोई पढ़े? 1 कोरिन्थियन 6, 9 और 10। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस अन्याय, ऊंची आवाज बोलो अन्याय। माय डियर फ्रेंड, कभी भी किसी के साथ अन्याय ना करे। एक दफा आपका नुकसान हो रहा है ना, छोड़ दो। आगे क्या लिखा गया है? हाँ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परास्त्रीगामी। वाओ, यू नो द मीनिंग ऑफ परास्त्रीगामी? जो मेरा है वो भी मेरा है, जो उसका है वो भी मेरा है। मेरी वाइफ तो मेरी है, बट उसकी वाइफ भी ऑलवेज। लेट मी टेल यू समथिंग, व्हेन गॉड इज विथ यू, जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा बात कर लिया है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वर्ड। हमें इस वचन को समझना बहुत जरूरी है। आगे क्या लिखा है? ना लूचे, ना पुरुषगामी। इसका मतलब जो अननेचुरल तरीके से चीजें होता है, वो सारे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यही चीज सोडम एंड गोमरा में हो रहा था। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, अगर पास्ट में अगर ये सारी चीजें आपके लाइफ में हुआ है, या आपने कुछ पाप किया है, या गलत हो गया, या गलत काम किया है, देन माय डियर फ्रेंड, द डे व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और आप कहते हैं लॉर्ड दिस इज द डे, मुझे माफ कर, मैंने अपनी गलती किया है, मेरे से गलती हो गई है, आई डोंट नो व्हाट टू डू, दैट इज द टाइम परमेश्वर आपको अपने लहू से, उसके लहू से धोता है और आपको अनंत काल की जिंदगी देता है। So if you go back to the topic, परमेश्वर सोडम एंड गोमरा के ऊपर क्रोधित था, क्योंकि वहां पे हर एक गलत चीजें हो रही थी, हर एक जादू टोना, हर एक नेगेटिव चीज है। लेट मी टेल यू समथिंग, आपको जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं है। How many of you there? जादू टोना उन लोगों को काम आता है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। हम तो यहोवा के बच्चे हैं। कोई भी आंधी तूफान, मतलब उसमें जादू टोना भी, कोई भी, वो नींबू में करे, आलू में करे, टमाटर में करे, आजकल तो समझ में आया है अंडे में करते हैं, राइट? क्योंकि वो भूत या जो चुड़ैल है वो डाइट कॉन्शियस है थोड़ा सा। व्हाइट एग व्हाइट में, वो येलो में मोटापा आ जाता है। किसी ने कहा पास्टर यू नो नाउडेज यू नो पीपल गो टू द क्या बोलते हैं लोग, कब्रिस्तान में जाके यू नो वो बैठ जाते हैं। बोला क्यों बैठते हैं? बोलते नहीं दे डू समथिंग। बोला व्हाट दे डू? वो कहते हैं कि यू नो 3-4 अंडा लेके अगरबत्ती ऐसे डाल देने से पता नहीं कोई तो उठ जाता है ऊपर और वो बोलता है आज तो मैं खाऊंगा। मैंने बोला किसको? वो अंडे ले, वो तरबूज ले, आलू ले, कुछ भी ले, कोई भी ताकत ना आपके ऊपर, ना आपके परिवार के ऊपर ना सफल हुआ था, ना होगा, या आने वाले दिनों में कभी भी हो भी नहीं पाएगा। वो काला जादू, पीला जादू, नीला, हरा, ठीला, ढीला, पता चला उसका पेंट ढीला हो गया। Come on. So if you go back to the topic, यहां पे परमेश्वर जब सोडम एंड गोमरा से जब निकाल रहा था, तो लूत और उसके पत्नी और उसके बच्चे भाग रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यह शहर बहुत ही गलत हो रहा है, यहां पे गलत चीजें तरीके से हो रही है, तो मैं इस शहर को ध्वंस करूंगा। जो परमेश्वर उनको बचा रहा था, और जब वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, अचानक से लूत उसके पत्नी क्या हो गई? क्या हो गई? नमक का खंभा। हाउ वाज दैट पॉसिबल? अगर परमेश्वर वो व्यक्ति को बचाना चाहता था, तो ये सारी चीजें, व्हाट डज इट मीन? परमेश्वर को मारना चाहता था? बट देन व्हाई दिस थिंग हैपेंड विथ हर?
जब परमेश्वर ने तय कर लिया था कि मैं तुझे और उसके पत्नी को, उसके बच्चों को बचाऊंगा, इट मींस दैट इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बचाएगा। बट देन व्हाई दिस सच थिंग हैपेंड विथ हर? उसके साथ ऐसा कैसा हो गया? क्या प्रभु लूत के पत्नी को नफरत करता था? नो, नोवेयर इन द बाइबल। बाइबल में कहीं पे भी यह नहीं लिखा गया है कि परमेश्वर लूत के पत्नी को नफरत करता था। नो, बट देन व्हाई सच थिंग हैपेंड विथ हर? क्या परमेश्वर लूत के पत्नी को मारना चाहता था? नो। अगर मारना ही चाहता था तो उसको बाहर क्यों निकालता? बट देन व्हाई सच थिंग हैपेंड विथ हर? क्यों हो गया ऐसा? कम ऑन। क्या परमेश्वर लूत के पत्नी के ऊपर गुस्सा करके आज तुम इसको मरो? लिखा है बाइबल में? नो, नोवेयर इन द बाइबल। अगर लिखा नहीं है, अगर परमेश्वर उसको दुश्मन नहीं मानता था, अगर परमेश्वर उसको बचाना चाहता था, बट देन व्हाई सच थिंग हैपेंड? अगर परमेश्वर को उसको मारना ही था तो उधर ही मार देता। तो आगे आके उसको क्यों, व्हाई शी वेंट थ्रू सच सिचुएशन? उसके साथ ऐसा कैसे हो गया? ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर सिर्फ लूत को नहीं, लूत के साथ साथ उसके परिवार को भी बचाना चाहता है। द सेम वे आई वांट टू टेल यू, परमेश्वर आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बचाता है, बचाएगा। फ्यूचर जनरेशन में भी वो लोग बचते रहेंगे। दे विल बी सेफ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। थोड़ा बचपना में वो उल्टा पिल्टा करेंगे, बट समय आएगा प्रभु खींच के लेके आएगा। डोंट वरी अबाउट देम। आप प्रभु के साथ लगे रहो, आपके बच्चों को प्रभु लेके आएगा। आपके बच्चे के बच्चे भी लेके आए, प्रभु लेके आएगा। अब्राहम के वजह से आइजैक ब्लेस्ड हुआ, आइजैक के वजह से जेकब ब्लेस्ड हो गया। द सेम वे आपके वजह से आपके बच्चे भी ब्लेस्ड होंगे, उनके बच्चे के। आप सही तरीके से परमेश्वर के साथ चले। डोंट ट्राई टू चेंज देम, यू चेंज। बाइबल में कहता है पश्चाताप करो, बदलो। पास्टर मेरे घर वाले नहीं बदल रहे। अरे वो आपको बदलने के बारे में बोल रहा है, घर वालों को नहीं। फिर तो काम 16 उसका 31 में अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा गया है, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस एंड यू विल बी सेव। और आपके द्वारा आपके बच्चे एंड योर हाउस होल्ड, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट बिकॉज ऑफ यू योर एंटायर फैमिली विल गेट सेव? आपके वजह से आपके परिवार उद्धार पाएंगे। नाउ यू आर कमिंग अलोन। आप अभी अकेले आ रहे हैं, आप पति पत्नी आ रहे हैं, आप भाई बहन आ रहे हैं, आप पत्नी आ रहे हैं, पति आ रहे हैं। अपने बाजू वाले चेयर को देख के बोलो, आने वाले दिनों में मेरा पति यहां पे बैठेगा, मेरी पत्नी यहां पे बैठेगी, मेरे बच्चे यहां पे बैठेंगे, मेरे बच्चों के बच्चे यहां पे बैठने वाले हैं। I'm telling you, ये होगा। Believe in that. परमेश्वर ने आपको चुना ताकि आप आपके फैमिली में लाइट बन सके। You are like a light in the family. आपके द्वारा आपके परिवार का प्रभु उद्धार करेगा। परमेश्वर लोट के द्वारा उसके पूरे परिवार को उद्धार कर रहा है। Come on. So if the Lord, अगर हम वापस जाएंगे, so if the Lord was wanting to save लूत, उसके पत्नी और उसके बच्चे, then why लूत के पत्नी के साथ ऐसा हो गया? Come on, why such thing happened? कितने लोग जानने के लिए तैयार है? अपने आप को देख के बोलो, आज ये वचन मेरे लिए है। This word is for me. This word is for me. बोलो, प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। Amen? अगर आप 17 वर्स पढ़ेंगे, रीड 17, 19 का 17। और ऐसा हुआ, और कमान 17 क्विकली। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा अपना प्राण लेके भागो, पीछे की ओर ना ताकना। हेलो, क्या कहा? क्या कहा? डोंट लुक
आगे क्या लिखा है? और तराई भर में ना ठहर। निकलने से पहले परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया, लूट मैं तुझे बचाने वाला हूं। लूट के पत्नी, आई विल सेव यू। बच्चे, आई विल सेव। तू पीछे मत देखना। एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। हम परमेश्वर के साथ चल तो रहे, पर वो पीछे देखना हमने बंद नहीं किया है। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। आज भी हम अपने पास्ट, ऊंचे आवाज में बोलो पास्ट, ऊंचे आवाज में बोलो पास्ट। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? आज भी हम अपने पास्ट में जुड़े हुए हैं। Come on. Why we are not able to move forward? हम आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे? Why we are stuck? बोलो stuck. Stuck. पास्टर, ये मेरे गाड़ी पता नहीं टायर वायर तो ठीक है पर आगे ही नहीं बढ़ रहा है, रुक गया गाड़ी। Why we are stuck? प्रभु ने हमें फ्रेश जगह में ले जाने के लिए सोचा है। उसका प्लान बेस्ट है हमारे लिए। उसका प्लान ऐसी चीजें है, कोई आंख नहीं देखा होगा, कोई कान नहीं। बट पास्टर, मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। आई एम नॉट एबल टू सी थिंग्स। यू नो व्हाई? बिकॉज हम प्रभु में तो हैं, बट स्टिल, हेलो, कम ऑन। दिस इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक which we are doing nowadays. हम अपने लाइफ में कर रहे हैं। प्रभु ने क्यों कहा पीछे मत देख? It is because God was wanting, बाबा तो अपने लाइफ बचा के आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। पीछे देखने की जरूरत नहीं है। लाइफ में अगर रेस कितने लोग जानते हैं? रेस में अगर आप दौड़ोगे, आप बोलोगे प्रभु तू मुझे फर्स्ट करा, प्रभु बोलता है मैं तुझे फर्स्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। आप बोलोगे ऑन योर मार्क गेट सेट गो, लास्ट भी नहीं हो गए। डोंट लुक, कम ऑन बैक। जब परमेश्वर ने आपको कोई चीजों से निकाल कर अच्छी जगह में लेके जा रहा है, माय डियर फ्रेंड, नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो चीजों से डिस्कनेक्ट होके पीछे नहीं मुड़कर रन टुवर्ड्स गोल। गलती हो गई कोई, ठीक है, प्रभु क्षमाशाली परमेश्वर है, हमसे गलती हो जाती है। लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड फॉरगिव मी। प्रभु बोलता है ठीक है, आज से मैं तुझे माफ कर दिया, तू आगे बढ़। बट आधे रास्ते में लॉर्ड फॉरगिव मी, प्रभु बोलता है क्षमा कर दिया। आधे रास्ते में लॉर्ड, प्रभु बोलता है मैं क्षमा कर चुका हूं, तू बार बार क्यों याद दिला रहा है? कभी कभी तो मैं जब शादी होके आई थी, तेरे मां ने मेरे साथ गलत किया। 3 बच्चे हो चुके हैं। हेलो, कितने बच्चे हो चुके? एक का उम्र 15, दूसरे का उम्र 10, तीसरे 5। 15 साल पहले बात करते। कितने साल पहले? अरे मैं जब आया था ना, वो लेफ्ट ने राइट पैर लगा दिया था ना, उससे घर में कुछ हो गया। हेलो, घर में कुछ हुआ नहीं, आप बोल बोल के चीजें कर रहे हो। यू नो लाइफ में चीजें बिगड़ता क्यों है? इट इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, इट इज बिकॉज ऑफ यू। आप ही बार बार अरे मैंने ऐसा कर दिया है। प्रभु बोलता है मैंने क्षमा कर दिया बेटा, चुप हो जा। हाँ प्रभु, फिर ऐसे क्षमा कर दिया। हाँ प्रभु, चुप, क्षमा कर दिया। डोंट लुक बैक। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, अगर ये देन दैट इज यू, आप प्रभु के काम को देख नहीं पाओगे। प्रभु का प्लान जो हो गया, सो आई टेल एवरीवन। आज मैं गाड़ी में आते आते मैं मेरे वाइफ को बोल रहा था, हम लोग किसी के बारे में बातें करते, मैंने कहा आई एम सच पर्सन, मैं एक ऐसे व्यक्ति हूं, अगर कोई व्यक्ति गिर गया, अगर कुछ भी हो गया, मैं कहा अरे कहां यार, प्रभु माफ करता है, खड़े चल परमेश्वर के पीछे। नहीं तो अरे पास्टर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे आगे बढ़ो। God has a bigger plan for you. परमेश्वर जानता है कि इस संसार में थिंग्स में कम, क्योंकि वो खुद इंसान बन के जिया। प्रभु मैं झूठा हूं, पापी हूं। प्रभु बोलता है मैं जानता हूं, जानता हूं, आगे बढ़। प्रभु मैं झूठा हूं, पापी हूं, मैं जानता हूं, आगे बढ़। प्रभु मैं झूठ, बोलते ये किससे मैं बात कर रहा हूं? किस गधे से बात कर रहा हूं?
Listen to me carefully. Don't look back. God has a bigger. परमेश्वर लूट के वाइफ को बचाना चाहता था, बट जब से इंस्ट्रक्शन आ गया था कि पीछे मत देखो, पीछे मत देखो, देन लूट का वाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी था पीछे नहीं देखकर आगे बढ़. माय डियर फ्रेंड, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, पीछे देखना बंद करें. जो हो गया, कल आपने आइसक्रीम खाया था, अभी कुछ होगा, कल खाया था, अभी एक चीज हो सकता है, फिर से खा सकते हो आप. कल आपने किसी को थप्पड़ मारा, कभी नहीं मारना, आज कुछ होगा, हो गया, लॉर्ड फॉरगिव मी. बाइबल बताती है जो इमीडिएटली पश्चाताप करके, ओके, आप जानते हो मुर्दे लोग, मुर्दे जानते हो, मुर्दा, वो अकड़े रहते हैं, उसको पैंट भी पहना हो तो हिलता भी नहीं है, शर्ट भी पहना हो हिलता नहीं है, बट जो जिंदा है उसको पैंट शर्ट पहनाओ, हाथ पैर उठेगा. हमें जिंदा व्यक्ति बनना है, अकड़ के नहीं. प्रभु क्षमा हो गया, प्रभु कहता है आई नो इट वेरी वेल, आगे से मत करना, आगे बढ़, आगे से मत करना, आगे बढ़. अगर आप बार बार वो चीज, प्रभु बोलेगा जो मैं अच्छा भी करने वाला था तू ही डिले कर रहा है. कम ऑन, पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना सीखो. पास्ट को रफा दफा बोलते ना, रफा दफा, पास्ट को रफा दफा करके, गिला शिकवा माफ करके, आई फॉरगिव यू माय फ्रेंड, मैं जो भी गलती किया माफ कर दे, आगे बढ़ो. इसमें अगर बंधे रहोगे, आज आप 40 के हैं, कल 45 के रहोगे, 50, 55, 60, 70, 120. बाइबल की जाए, प्रभु मैं इधर ही बैठा रहा, तूने मुझे आगे ही लेके नहीं गया. प्रभु बोला तू खुद बैठा रहा है. लाइफ में अगर आगे बढ़ना नहीं सीखोगे, अगर आप बार बार पीछे देखोगे, यू विल नेवर बी एबल टू सी गॉड्स फेवर इन योर लाइफ. कम ऑन, आप उस व्यक्ति की तरह बनोगे. आपका एज तो बढ़ रहा है, बट आप रुक गए हो. कम ऑन, कैन आई बी ऑनेस्ट? मैं स्ट्रेट बातें करूं, कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? स्ट्रेट बातें करो. जब आप परमेश्वर के साथ सच्चाई में चलोगे ना, सम टाइम प्रभु आपके लाइफ से लोगों को निकालना शुरू करेगा. ही विल डिस्कनेक्ट यू. ही विल डिस्कनेक्ट यू. जब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लेट देम गो. लेट देम गो. अरे ये मेरा चड्डी बड्डी है, मेरा दोस्त. प्रभु बोलता है तेरा चड्डी बड्डी है, तुझे नुकसान पहुंचाने वाले आगे. अरे हम तो यीशु मसीह के लोग हैं, प्यार करना चाहिए. प्रभु बोलता है शत्रु को प्यार करो, बट उसके साथ जाके यही लपा मत करो. समटाइम परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ फैमिली मेंबर्स को भी अलग करेगा. He will disconnect you. Sometime परमेश्वर आपके लाइफ में कुछ दोस्तों को, बिजनेस पार्टनर को भी डिस्कनेक्ट करेगा. He will do it purposely. वो जानबूझ के करेगा, बिकॉज परमेश्वर ने वो सारे बातों को सुना है, वो सारे प्लान को देखा है जो आपके खिलाफ में है और वो जो रच रहे हैं. If you look back, अगर आप पीछे मुड़ोगे, प्रभु बोलेगा जा बैल जा. Listen to me carefully. परमेश्वर आपको जहां ले जा रहा है, वहां पे परमेश्वर आपको जहां ले जा रहे हैं, वहां पे उनका कोई जगह नहीं है. वो लोग, प्रभु जानता है कि अगर ये व्यक्ति आपके साथ है, अगर ये व्यक्ति आपका फ्रेंड है, ये व्यक्ति आपका रिश्तेदार है, ये व्यक्ति आपका बिजनेस पार्टनर है, ये व्यक्ति आपको प्रभु जानता है कि अगर ये व्यक्ति अगर मेरे बेटे के साथ रहेगा, आने वाले दिनों में जब मैं उसको ऊंचाई में लेके जाऊंगा, ये व्यक्ति प्रॉब्लम क्रिएट करेगा.
ये ऐसा प्रॉब्लम के आप लगे नहीं प्रभु दया दया सा दया कर प्रभु, मैं तो कर ही रहा हूं। प्रभु बोलते दया करते करते नैया डूब गया। How many of you there? Johnny, right? Come on, brother Rajesh. Come on. Harshil. Manoj. Come on, Akshay. I'm making sense. मेरी बात को कितने लोग समझ रहे हैं? जितने लोग समझ रहे हैं बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ये लोगों को आपके लाइफ से डिस्कनेक्ट करता है बिकॉज वो जानता है कि फ्यूचर में आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ये लोग। Come on. परमेश्वर पहले से ही डिस्कनेक्ट बट स्टिल आप अगर उनसे अटैच रहोगे, बोलो अटैच, बोलो अटैच। अगर आप अटैच, अरे आज मेरा बर्थडे पार्टी है भाई, आ जाओ आ जाओ, हेलो, अरे दया दया, वो बोला अरे क्या मौका मिल गया यार, उस दिन तो चौका नहीं मार पाया, आज तो छक्का जरूर मैं मारूंगा। Come on. Learn and move forward. बोलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आपको पता है कितने लोग घोड़ा को जानते हैं? घोड़ा, हॉर्स के ना उसके आंख में ना ऐसे लगा देते हैं। यू नो व्हाई? कि इधर उधर ना देखे। अगर वो देखेगा तो क्या होगा? पीछे इधर उधर देखेगा तो पीछे दौड़ना शुरू कर देगा वो। Come on. अगर आप आगे देखे आगे नहीं बढ़ेंगे देन माय डियर फ्रेंड आप ही आगे नहीं बढ़ पाओगे एंड लेटर ऑन आपका प्लान, परमेश्वर का जो प्लान आपकी लाइफ में आप मिस कर दोगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, गेट रेडी फॉर द प्रॉब्लम। समटाइम प्रभु कभी कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी अलग कर देता है, ऑनेस्टली, बिकॉज गॉड नोज कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। अगर लूत की पत्नी अगर वो सोडम एंड गोमरा में खुश रहती तो प्रभु उसको कभी वहां से नहीं निकालता। समटाइम फैमिली मेंबर्स आउट। आप बोलोगे एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे लाइफ में तू हर एक एनिमीज को दूर कर, हर एक शत्रु को दूर कर। पहला दिन नेक्स्ट डे उसके घर वाले अलग हो रहे हैं। बोलता है प्रभु मैंने शत्रु के बारे में बोले तो घर वाले को अलग कर रहा है। बोलता है अरे तेरे घर वाले तेरा प्रॉब्लम क्रिएट करने प्लान कर रहे हैं तेरे साथ गलत करने के लिए। हर घर वाले ऐसे नहीं होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई हर लोग फेयर एंड लवली लगा के गोरा नहीं होते। किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को। बट मैं एक व्यक्ति को जानता हूं पिछले 25 साल लगा के वो चले गए, पर वो फेयर नहीं हुए, लवली जरूर हो गए। कौन? परमेश्वर जानता है कि ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। परमेश्वर जानता है दैट इज व्हाई वो आपको लोगों से अलग कर रहा है, वो आपको आपके रिश्तों को डिस्कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि वो रिश्तों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वो रिश्तों को जोड़ता है। अगर अलग हो रहा है देन माय डियर फ्रेंड प्रभु आपको फ्यूचर से बचा रहा है। सो डोंट लुक बैक, पीछे। कम ऑन। एक पास्टर बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा आवर लाइफ इज लाइक ए साइकिल, हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ एक साइकिल की तरह है। चलाते रहोगे तो स्टेबल रहोगे, चलाना बंद कर दिए तो हाउ मेनी ऑफ यू देयर? अगर पीछे मुड़ के पैडल मारोगे तो अगर आप जोसेफ के एग्जाम्पल देखोगे, जोसेफ, परमेश्वर पर्पसली उसके लाइफ में ये सारी चीजें किया बिकॉज परमेश्वर जानता था कि जोसेफ अगर अपने डैडी के घर पे रहेगा तो परमेश्वर का प्लान उसके लाइफ में पूरा नहीं होगा। Listen to me carefully. आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ना सीखो। लोग कट रहे हैं, कटने दो। Come on. जब परमेश्वर आपके लाइफ से लोगों को निकाल रहा है,
जब परमेश्वर आपके लाइफ से रिश्तों को निकाल रहा है, दोस्तों को निकाल रहा है, आपके बिजनेस पार्टनर अलग हो रहे हैं, आपके लाइफ में चट्टी पट्टी फ्रेंड अलग हो रहे हैं, देन माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू से लेट देम गो, उनको जाने दो। क्योंकि वो लोग आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दैट इज वाई परमेश्वर आपको उनसे अलग कर रहा है। सो नाउ स्टॉप लुकिंग, पीछे मुड़ना बंद करो। प्रभु कह रहे हैं पीछे मत देख। लूट के पत्नी को कहे पीछे मत देख, पीछे मत देख। पीछे देखने का अरे मेरा धन, मेरा संपत्ति रह गया, अरे जल गया, ये हो गया वो। प्रभु बोले अपने जान बचा ले, धन संपत्ति बहुत आए जाएंगे। कम ऑन। एक बहुत ही बड़े एक प्रभु के दास है, उनकी गवाही में सुन रहा था। वो कहता है प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मुझसे बातें कर, आई वॉन्ट टू ग्रो, प्रभु मुझे बढ़ना है, प्रभु मुझसे बातें कर, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू ग्रो, प्रभु मुझसे बातें कर, प्रभु मुझसे। वो लगा हुआ है। एक दिन परमेश्वर उसको कहता है तेरी जो गर्लफ्रेंड है उसे डिस्कनेक्ट हो जा। बोलता है प्रभु आप कैसे बातें कर रहे हो? नहीं तेरी जो गर्लफ्रेंड है उसे डिस्कनेक्ट हो पहले। ही वॉज अ नॉर्मल गाय, वो एक नॉर्मल व्यक्ति था। बोलता है प्रभु मुझे तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल, बोलकर तेरे गर्लफ्रेंड से तो अलग हो पहले। वो व्यक्ति हैवी हार्टेडली, बोलो हैवी हार्टेडली, हैवी हार्टेडली को क्या बोलते हैं हिंदी में? बोझ भरा दिल। क्योंकि आई अंडरस्टैंड, आप कॉफी में जाते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो सब, बट प्रभु बोलता है अलग अलग हो जा। तो वो व्यक्ति हैवी हार्टेडली अलग हुआ। फिर बोलता है प्रभु ये क्या हो गया, मैं तो उसे शादी करने वाला था। ध्यान से सुने। वो व्यक्ति ने कहा ठीक है प्रभु तू जो बोलता है मैं करूंगा, मेरे से अलग हो गया। धीरे 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 प्रभु उसको इस्तेमाल करना शुरू करा। ध्यान से सुने। धीरे धीरे प्रभु उसको इस्तेमाल ऐसा करना शुरू कर दिया कि आज की डेट में वो जहां खड़ा होता है, हजार आत्माएं बचते, ऐसा हाथ उठाता है तो लोग गिर जाते हैं। वो व्यक्ति कौन है पता? उसका नाम है बेनी हिन। तो बहुत ही बड़ा प्रभु के दास है। फिर बाद में वो समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर उसके साथ रिवील कर रहा था, अगर ये फीमेल तेरे लाइफ में होती तो आज का दिन तू नहीं देख पाता। अगर ये होती तू आगे नहीं, वही तेरे को चॉकलेट नहीं दिया, बिस्किट नहीं दिया, फ्लावर नहीं दिया, कोको कोला नेम स्प्राइट। हेलो, listen to me carefully। बोला प्रभु धन्यवाद तूने बचा लिया। अरे मैं जब कहता हूं तू करेगा, उस टाइम थोड़ा प्रेशर आएगा, बुरा लगेगा, बट लेटर ऑन आनंद ही आनंद है, मजा यीशुला चलना। Come on, listen to me। क्या परमेश्वर उस प्रभु के दास को निराश करना चाहता था? क्या उसको हर्ट करना चाहता था? Come on, he will not। क्या प्रभु उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था? क्या परमेश्वर उसको निराश करके नो। वाई परमेश्वर ने ऐसा किया? इट इज बिकॉज गॉड वॉज नोइंग वो व्यक्ति अगर इसके लाइफ में होगी तो ये परमेश्वर का दास फ्यूचर में नहीं बन पाएगा, और मेरा जो प्लान है इस व्यक्ति के लिए वो पूरा नहीं हो पाएगा। और वो प्रभु के दास कहते हैं मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ताकत दिया कि मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस दिन ब्रेकअप होता है नेक्स्ट डे मैसेज आता है तुमने मुझे आज फोन नहीं किया। फिर वापस अरे नहीं प्रभु मैंने गलत सुन लिया था। प्रभु बोला निकल वहां से। सेकंड डे मैसेज आया तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मुझे आज भी फोन नहीं किया। तीसरा चौथा पांचवा दिन लास्ट में चला गया। ये व्यक्ति बाद में ऐसा प्रभु का इतना सामर्थ्य से भर गया था कि उस दिन मैं उनकी गवाही देख रहा था। अमेरिका में वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च उनका है, वन ऑफ द, और प्रभु ने उनको एक ऐसे पत्नी दिया जो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, हेलो, वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझती है और मिनिस्ट्री में भी मदद करती है। प्रभु जो आपको देता है बेस्ट देता है,
खूबसूरती चेहरे पे नहीं, हृदय में देखना सीखो। क्योंकि बाहर बहुत खूबसूरत लोग पड़े हैं, पर हृदय किसी के पास नहीं है। अगर खूबसूरती ही सब कुछ होता तो लेट मी टेल यू समथिंग, आज की डेट में डिवोर्स नहीं होता। क्योंकि हर डिवोर्स का शुरुआत प्रेम और अट्रैक्शन और खूबसूरती से ही होता है। हमने फतेह, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आई वॉन्ट टू टेल ऑल द गर्ल्स जिसकी शादी नहीं हुई है, बी केयरफुल आप किसको चुन रहे हो। बी केयरफुल। वो लड़का सुंदर हैंडसम हो या ना हो, उसके अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। अगर उसके अंदर परमेश्वर का भय है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। लड़की, लड़का है, अभी लड़के पे आते हैं। लड़की खूबसूरत हो या ना हो, उसके अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत जरूरी है। अगर वो उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहेगा, कल अगर किसी और बॉडी बिल्डर वाला लड़का को देखा और सूट वूट में मर्सिडीज में उतरा, बोला अरे कैसा आदमी प्रभु दे दिया तूने। बी केयरफुल। समटाइम गॉड ऐसे लोगों को आपके लाइफ से, मैं बॉम्बे या भाषा में बात करूं तो कचरा साफ करता है, तो साफ हो जाने दो। लेट देम गो, जाने दो। गलत रिश्ते जाने दो, गलत दोस्त जाने दो। डोंट लुक बैक। प्रभु ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस थिंग हैपेंड? नहीं प्रभु, नहीं। प्रभु बोल रहे हैं लूत की पत्नी को, आगे बढ़, आगे बढ़। नहीं प्रभु, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा धन है। नहीं नहीं, आगे बढ़, आगे बढ़। लास्ट में जब वो मुड़ी क्या हो गया? नमक का खंभा हो गया। ये प्रभु का प्लान नहीं था, उसने अपने लाइफ में खुद ऐसा क्रिएट किया। Learn to detach yourself, disconnect yourself from people. गलत रिश्तों से, गलत दोस्ती से, गलत दोस्ती यारी से, गलत आदतों से, गलत चीजों से डिस्कनेक्ट होना सीखो। अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं होगे, अगर आप अभी भी पीछे मुड़ के दोस्ती यारी सब चल रहा है, माय डियर फ्रेंड, गेट रेडी फॉर द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। आपने एक रिसेंटली न्यूज देखा होगा, एक लड़की को किसी ने मार मार के, प्लीज ओके, एक लड़की को किसी ने मार के उसको फिर बाद में पीस करके उसको प्रेशर कुकर में डाल के, हेलो कितनी गंदी तेरे बेरहमी से। ये प्यार नहीं था, वो फ्रस्ट्रेशन था। और आपको पता है ये क्यों हुआ? आपने न्यूज देखा होगा। यू नो व्हाई इट हैपेंड? बिकॉज ऑफ रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग रिलेशनशिप, रॉन्ग चॉइस। ध्यान से सुने, वो व्यक्ति उसको दिन रात मारता है। शादी से पहले मार खा रही है, शादी के बाद तो जूता खाएगी वो। जब प्रभु इस व्यक्ति का चेहरा लेके आ रहा है आपके सामने, समटाइम प्रभु लोगों का चेहरा आपके सामने लेके आएगा। हेलो, ध्यान से सुनो, सम टाइम परमेश्वर लोगों का चेहरा आपके सामने लेके आएगा, तो समझदारी है उस व्यक्ति से दूर हो जाओ। समझदारी है उससे दूर हो जाओ। बट अगर आप पीछे मुड़ोगे, बोलोगे नहीं नहीं ये अच्छा है, यू नो शादी से पहले तो चल जाता है, पास्टर 2-3 चांटा खाया चल जाता है, देन गेट रेडी फॉर द प्रॉब्लम इन योर लाइफ। कम ऑन। एंड आई वॉन्ट टू से एवरीवन, जितने लोग मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, डोंट रेज योर हैंड। अपनी वाइफ के ऊपर कभी रेज ना करे हाथ, एंड वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर हाथ रेज ना करे। पास्टर वो दिल की बहुत अच्छी है पर हाथ चला देती है। ये दिल और हाथ का क्या कनेक्शन है? अरे दिल का बहुत अच्छा है पर लात चला देता है। ये कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शादी से पहले, और बाय द वे ये कपल्स के लिए बात करो, पता चला घर जाके सब अलग हो रहे पति पत्नी। पास्टर ने ही बोला डिटैच होने के लिए। अगर आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, हम दुआ करेंगे प्रभु आपके हम दुआ करेंगे प्रभु सब सेट कर देगा, पति पत्नी के मन को बदलेगा। हालेलुया। ये जोरदार ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। Come on। जब
परमेश्वर किसी व्यक्ति का चेहरा आपके सामने लेके आ रहा है, जब परमेश्वर कह रहा है, He's saying कि नो 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 नो, अलग हो जाओ, डिस्कनेक्ट, दैट इज द टाइम प्रभु आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। वो बिलीवर हो अनबिलीवर हो, परमेश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। सो माय डियर फ्रेंड, डोंट लुक बैक, पीछे ना देखें। कम ऑन, जब परमेश्वर ये सारी चीजों को लेके आ रहा है, दैट इज द इंडिकेशन कि आपको वहां से टर्न होके परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ना है। लॉर्ड, जो हो गया, लॉर्ड फॉरगिव मी, मैं अभी से नहीं करूंगा, लॉर्ड फॉरगिव मी, होल्ड माय हैंड। अक्सर हम प्रभु को होल्ड करते हैं, आप प्रभु को होल्ड करोगे आप गिरोगे। टेल गॉड, प्रभु तू मेरा हाथ पकड़, परमेश्वर आपके हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। कम ऑन, आप बोलोगे आज से मैं पाप नहीं करूंगा, कल तो डबल करोगे आप पाप। आप बोलोगे आज से पास्टर मैं पश्चाताप कर दिया, मैं दारू नहीं पीऊंगा, नेक्स्ट डे फोन आ रहा है, पास्टर आपने हेलो ये डॉग वॉक पीना शुरू कर दिया। दैट इज व्हाई आई से यू नीड गॉड, आपको परमेश्वर की जरूरत है। कम ऑन, गॉड वाज हैविंग अ ब्यूटीफुल प्लान। परमेश्वर का प्लान लूट के लिए, उसके वाइफ के लिए, उनके बच्चे के लिए बेस्ट था, बट क्योंकि उसने पीछे मुड़ के देखी, शी मिस्ड एवरीथिंग, उसने सब कुछ मिस कर दिया। माय डियर फ्रेंड, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर लाइफ में परमेश्वर का प्लान को कामयाब होते हुए देखना है, अगर लाइफ में आप चाहते हो कि प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर रहे, देन माय डियर फ्रेंड, आज से पीछे मुड़ के देखना बंद करें। जो हो गया सो हो गया। लोग अलग हो गए, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अक्सर नेगेटिव लोगों को आपके लाइफ से दूर ही करेगा, गलत दोस्ती को आपके लाइफ से दूर करेगा। सो नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वो व्यक्ति को जाने दो। लूट नहीं 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 नहीं, अरे मेरा धन है, मेरा संपत्ति है, ओके प्रभु बोला आगे बढ़, अरे ये है आगे बढ़, ये तुझे पीछे देखने की क्या जरूरत है। जस्ट डू व्हाट द लॉर्ड टेल्स यू टू डू। जब परमेश्वर कुछ कहता है आप करते हैं, देन दैट इज द टाइम आप परमेश्वर का फेवर को अपने लाइफ में देखते हैं और परमेश्वर का प्लान आपके लाइफ में फुलफिल होता है। आई वॉन्ट टू से वंस अगेन, गॉड हैज अ बिगर प्लान। परमेश्वर की योजना आप लोगों के लाइफ में बड़ा है, डोंट मिस इट, उसको मिस नहीं करना है। आने वाले दिनों में प्रभु का प्लान जो आपके लिए है, आई बिलीव आपकी सोसाइटी में, आपके दोस्तों में, आपके सर्कल में भी कोई इतना कामयाब व्यक्ति नहीं बना होगा जितना परमेश्वर आपको बनाने वाला है। आपके फाइनेंसेस को प्रभु इस तेजी से ऊपर लेके जाएगा, आपके सोसाइटी में कोई वो लेवल में नहीं आया रहेगा, आपके करियर में भी आपने कभी देखा नहीं होगा। बट एक चाबी है, पीछे मुड़कर देखना बंद करो। गलत दोस्त अलग हो रहे हैं, लेट देम। बिजनेस पार्टनर अलग हो रहे हैं, लेट देम गो। प्रभु आपके सामने 10 बिजनेस पार्टनर को लेके आएगा। हमेशा याद रखें आप परमेश्वर के बच्चे हैं, और कोई भी बाप अपने बेटे के लिए कभी गलत प्लान नहीं करेगा। कभी बाप प्लान करेगा मेरा बेटा जाए झुठला के गिरे, पैर टूट जाए? ही विल नेवर। अगर इंसान नहीं सोचता है तो परमेश्वर कैसे क्यों सोचेगा? सो माय डियर फ्रेंड, लाइफ में आज से आखिरी सांस तक पीछे मुड़कर देखना, डिस्कनेक्ट योरसेल्फ। ऊंची आवाज में बोलो, डिस्कनेक्ट करो। पड़ोसी को देख के बोलो, डिस्कनेक्ट करो। अगर प्रभु आपके लाइफ से लोगों को निकाल रहा है, प्रेज द लॉर्ड, जाओ, कम ऑन। बट लूट के वाइफ ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा। और हर प्रॉब्लम की शुरुआत, माय डियर फ्रेंड, गॉड हैज अ बिगर प्लान फॉर यू। आइए हम सब खड़े हो जाएं। Let's close our eyes and let's pray. पिता परमेश्वर, इस समय में धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। लॉर्ड आई प्रे, जो भी आपने सिखाया पिता परमेश्वर, मैंने आके कहा, नाउ लॉर्ड आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, पिता तो हमें मदद कर आगे बढ़ने में प्रभु।
तो हमें मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चले, और जो लोगों को प्रभु आप हमारे लाइफ से अलग कर रहे हैं, जो चीजों को अलग कर रहे हैं, जो गलत आदतों को अलग कर रहे हैं, जो गलत नेगेटिव पीपल को अलग कर रहे हैं, पिता परमेश्वर हमें मदद कर, ताकि हम पीछे वापस जाके उनसे ना जुड़े प्रभु। तो हमें मदद कर प्रभु। आई बिलीव, आई ट्रस्ट यू लॉर्ड, कि पिता परमेश्वर कि आप हमारे अच्छे के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं प्रभु। आई ट्रस्ट यू मास्टर गॉड। लॉर्ड आई बिलीव आने वाले दिनों में आपकी योजना, आपका महान कार्य, आपकी उद्देश्य हमारे लाइफ में पूरा होने वाला है। आई बिलीव इट लॉर्ड गॉड यीशु, आई बिलीव इट। यहाँ पे जितने लोग भी हैं लॉर्ड, आने वाले दिनों में दे विल सी पिता परमेश्वर तेरा महान कार्य को उनके पर्सनल लाइफ में, उनके करियर लाइफ में, उनके स्पिरिचुअल लाइफ में, उनके फाइनेंशियल लाइफ में देखेंगे प्रभु। प्रभु तो इनके हर एक जरूरतों को पूरा करना प्रभु। अगर हमारे बीच में कोई है जो बीमार है, आई बिलीव इट लॉर्ड, तेरे लहू बहाने से, तेरे मार खाने से वो हर एक बीमारी से चंगे हो चुके हैं प्रभु। आज से पिता परमेश्वर वी आर डिक्लेयरिंग हमारा बिजनेस 10 गुना नहीं 100 गुना आगे बढ़ेगा प्रभु। आज से प्रभु हमारा हेल्थ 10 गुना नहीं 100 गुना रिकवर होगा पिता परमेश्वर। आज से स्पिरिचुअली हम 10 गुना नहीं 100 गुना स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे प्रभु। और तुम्हें मदद करना पिता। मेरे यहोवा, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो माफ कर लॉर्ड। आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर दिस वर्ड लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर ऑलवेज आप हमसे बातें करते हैं प्रभु। धन्यवाद मेरे यहोवा। यीशु के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं और हम सभी जन कहते हैं आमीन। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजा के उसको दामन यीशु मसीह का धन्यवाद करें।